Yes, good morning students. Yes, today we start next chapter number 9, soil. Okay? Yes, soil is one of the most important natural resource. It supports the growth of plant by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. It is a home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. ओके, सॉइल के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। सभी की प्लांट्स जो है सॉइल में ग्रो होती है। सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ओके, सो सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर मतलब फसल उगाना क्या एग्रीकल्चर है। इससे हमें फूड है, क्लोथ्स है, शेल्टर मिलते हैं। इसके अलावा सॉइल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, होम है। इट इज अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड आफ्टर द फर्स्ट रेन द earthy fragrance, okay, always refreshing the atmosphere। आपको रेन आने के बाद उसकी जो फ्रेगनेंस है सबको अच्छी लगती है ना। यस, तो इस तरह से सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें किससे मिला है, नेचर से। नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, ओके, दैट supports the growth of plant. Okay, yes, soil is a natural resource. Soil is a home for many organisms. Soil provides water and nutrients to the plants because plants are growing. Soil is essential for agriculture. Okay, फसल उगाने के लिए क्या है, soil important, essential है। और soil agriculture से हमें क्या मिल जाए, food, shelter, clothing, all are provided by agriculture for all। सबके लिए क्या एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। नाउ वी डिस्कस सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। नेक्स्ट इज सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। टीमिंग मीन्स फुल है, भरी हुई है। सॉइल क्या है, लाइफ से भरी हुई है। One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Bujo और पहेली ने क्या देखा, in the rainy season, one earthworm coming out of the soil. Soil में से क्या, एक earthworm बाहर आ रहा है। ओके, earthworm जिसे हिंदी में क्या है, केंचुआ बोला जाता है। एक पिंकिश कलर की लॉन्ग जो है स्ट्रक्चर होती है, आपकी बुक में शायद आगे हो भी अर्थवर्म की स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉन्ग क्या है, इस तरह से वर्म लाइक शेप होती है जो अर्थ में रह रही है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, अर्थवर्म। ओके, पहले wondered whether there were other organism also in the soil. Let us find out। तो उसको लगा कि जैसे अर्थवर्म बाहर आई तो इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और भी क्या है सॉइल के अंदर लिव कर रही है। तो इस तरह से उसने फाइंड करने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक एक्टिविटी की, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। You can use a hand lens, examine each sample carefully and fill table 9.1। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह से आपने कितने सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और फिर उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करने हैं केयरफुली। तो आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी आपको क्या मिलेंगे सॉइल के अंदर। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। जैसे चींटियां हैं, ये कहाँ रहती हैं, सॉइल में रह रही हैं। ओके,
ओके, इस तरह की बहुत सारी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दैट लिव इन सॉइल। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू? देखो अलग अलग जगह से आप जब सॉइल को कलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर हो सकता है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो, उसका टेक्सचर कुछ अलग हो, कलर में डिफरेंस हो सकता है सॉइल के, है ना। भुजो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज, दे एंजॉय प्लेइंग विद इट एंड इट इज अ ग्रेट फन इंडीड। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। तो पहेली और भुजो ने भी इसी तरह सॉइल के अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट किए, और लेकिन वो क्या करने लगी, सॉइल से डिफरेंट तरह के उन्होंने गेम्स भी खेलना स्टार्ट कर दिया। ओके, I wondered why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। देखो जो पहेली थी उसको क्या है, जो उसने सॉइल कलेक्ट की थी उसके अंदर कुछ प्लास्टिक पीसेस या पॉलिथीन बैग्स भी उसको मिले, तो मतलब सरप्राइज रहेगी कि ये सब चीजें इसके अंदर क्यों मिल रही है ना। द पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, हमारे सॉइल को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। They also kill the organisms living in the soil, the organisms that live in soil. The plastic or polythene bags also kill these organisms. Okay, that is why there is a demand to ban the polythene bags and plastic। देखो ये प्लास्टिक बैग्स और पॉलिथीन हमारी सॉइल को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इस डिमांड है कि हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग्स विल बी बैंड। Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides। और इसके अलावा हमारे सॉइल को कौन पोल्यूट कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी हमारे सॉइल को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, केमिकल्स है, उनको सॉइल में रिलीज करने से पहले क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ताकि वो हमारी सॉइल को हार्म ना पहुंचाए। द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी मिनिमाइज। पेस्टिसाइड्स का जो यूज है, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। पेस्टिसाइड्स के यूज को क्या है, मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड का हम यूज कब करते हैं, हमारी क्रॉप में कोई इंसेक्ट है, कोई पेस्ट लग गया तो उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ताकि हमारी सॉइल, हमारी जो क्रॉप है, हमारे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इस पेस्टिसाइड्स के यूज को हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। Okay, next is soil profile। Soil profile। Next topic is soil profile। Soil is composed of distinct layers। Perform the following activities to find out how these layers are arranged। ठीक है, ये जो हमारी सॉइल बनी हुई है ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स से बनी हुई है। Soil is composed of different layers, distinct layers। Soil is composed of distinct layers। ओके, डिफरेंट लेयर्स से मिली हुई है। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 9.2। एक्टिविटी 9.2। Yes, take a little soil, break the clumps with your hand to powder it। ठीक है, सॉइल लेनी है, अगर उसके अंदर कुछ क्लम्प्स हैं, कुछ गांठें हैं, उसको अपने हैंड से आपने उसको ब्रेक कर देना है, ताकि वो क्या बन जाए, पाउडर बन जाए। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 filled with water। ठीक है, टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल विद वाटर 3/4 part of this glass filled with water, and then added a handful of soil to it। Okay, stir it well with a stick to dissolve the soil। Now let it stand undisturbed for some time। Afterwards observe it and answer the following questions। आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसको क्या है, उसका 3rd पार्ट तक उसको क्या करना है, वाटर से फिल कर देना है। देन उसके अंदर क्या है, सॉइल ऐड करनी है। एड सॉइल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी एक मुट्ठी भर के आपने उसके अंदर सॉइल ऐड करनी है। उसको फिर अच्छे से क्या करना है, हिलाना है, ताकि वो सॉइल क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। आफ्टर दैट इसको क्या है, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना और इसी तरह रख देना है।
उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको कोई लेयर्स दिखाई देगी। डू यू सी लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। देखो यहाँ पे एक्टिविटी शो की हुई है, इस ग्लास के अंदर के डिफरेंट लेयर्स के आपको शो हो रही है। यस वी सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। सबसे नीचे के थोड़े से हैवी पार्टिकल्स है, उसके बाद थोड़े से हम कहें तो उससे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फिर क्ले की एक हमें लेयर दिखाई दे रही है, फिर क्लियर वाटर की एक लेयर दिखाई दे रही है, फिर उस वाटर के ऊपर भी क्या है, कुछ लीव्स वगैरह हैं, डेड लीव्स वगैरह में ह्यूमस दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर क्या है, ये सब क्या है, लेयर्स हैं। अगर आप इसको करोगे तो आपको घर पे भी इसी तरह की लेयर्स शो होंगी। इसको आप घर पे करके देख सकते हो, ठीक है, इस एक्टिविटी को। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स। ओके, आपने नोटबुक के अंदर इसका डायग्राम बनाना है इस लेयर्स को शो करते हुए। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या आपको वाटर के ऊपर कोई डेड रोटिंग लीव्स या एनिमल्स का रिमेन के फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है? यस, द रोटिंग डेड मैटर इज इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ऊपर ये वाटर के ऊपर सबसे ऊपर जो डेड लीव्स है, एनिमल्स का जो रिमेन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। दिस इज अ ह्यूमस। द डेड रोटिंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। Okay, you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is known as called weathering. Soil कैसे बनी है? Soil कैसे बन रही है? Soil is formed by breaking down of rocks. Okay, soil is formed by breaking down of rocks with the action of wind, water and climate. This process is known as weathering. This process is known as weathering. Clear? The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. ठीक है, अभी इसका जो मतलब सॉइल का जो टाइप है या नेचर जो है सॉइल की, वो डिपेंड करते हैं भी किस टाइप के रॉक से ये बन रहे हैं। ओके, और किस टाइप की वेजिटेशन इस सॉइल के अंदर ग्रो होगी। सो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल प्रोफाइल क्या है? अ वर्टिकल सेक्शन through different layers of soil, is called soil profile. ठीक है, अगर हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन देखें तो उसके अंदर में डिफरेंट लेयर्स जो सॉइल की दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। जैसे अभी हमने ये एक्टिविटी की तो इसके अंदर भी हमें क्या हुआ, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती है। देखो सबसे नीचे क्या होगा, थोड़े से लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेवल। ओके, उसके बाद थोड़े से छोटे साइज के शो हो सकते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सैंड। फिर उसके बाद इससे भी बहुत ही फाइन कलर की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्ले। फिर उसके बाद हमें क्लियर वाटर दिखाई देगा, दिस इज अ वाटर, क्लियर वाटर। और फिर उसके ऊपर क्या है, कुछ तैरता और जो भी डेड मैटर है, दिस इज अ ह्यूमस। ओके, यस, तो सॉइल प्रोफाइल, about soil profile we will discuss in our next video. Okay, till that time keep revise this portion. Okay beta, read chapter from book, watch the video carefully. Thank you, have a nice day.